उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमने बदायूं जनपद की नगर पंचायत उसावा से निर्दलीय प्रत्याशी धन्नूलाल गुप्ता व उनके सहयोगी डॉक्टर रामबाबू यादव से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जनता से चुनाव चिन्ह सटल यानी चिड़िया पर मोहर लगाने की अपील के साथ ही बड़ी जीत का दावा भी किया है। इस वक्त हम बदायूं जनपद के नगर पंचायत उसावा में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी धन्नूलाल गुप्ता मौजूद हैं, जिनके लिए चुनाव चिन्ह सटल यानी चिड़िया चुनाव चिन्ह मिला है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है धन्नूलाल गुप्ता जी, आपका शासन आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरीके से चुनाव मैदान में और कितना खरा उतर पाएंगे जनता के बाद? जनता की समस्याओं को पूरा करेंगे। 5 साल का समय मिलता है, लगातार जनता के पास रहेंगे। घर घर जाकर समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाएगी और जो मूल समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ तहसील का मांग चल रही पिछले 40 साल से, आज तक हम लोग वर्किंग में नहीं आ पाए। उसको लाने के लिए प्रयास करेंगे, धरना भी देंगे, माननीय शासन प्रशासन से मिलेंगे। तो यदि आप यहाँ से जीतते हैं तो जो आप तहसील की बात कर रहे हैं, कई और भी प्रत्याशी हैं, क्या उनकी टक्कर पे आप जा पाएंगे? किस तरीके से उनसे चुनाव जीत पाएँ? बड़ी फाइट है आपके यहाँ से। नहीं, हम किसान यूनियन के लोग हैं, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और जनता के घर पे खाना भी खाते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर प्रयासरत रहते हैं। हमारे साथी लोग हैं, डॉक्टर रामबाबू जी मेरे साथ हैं, सहभागी हैं हमारे। तो क्या सोचा है चुनाव मैदान में? तो क्या सोचा, किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं और किस तरीके से वोट मांगते हैं, और क्या लगता है आपको कि चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव जीतेंगे हम लोग, हमारी टीम चुनाव जीतेगी, किसान परिवार चुनाव जीतेगा, दलित मजदूर चुनाव जीतेगा। तो क्या क्या वादे हैं आपके? सबसे पहला वादा हमारा है, यहाँ पर राशन कार्ड नहीं है लोगों के घरों तक। मुश्किल से 50% परिवार में राशन कार्ड हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले जीतने के बाद हर परिवार का हर राशन कार्ड होना चाहिए, प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे नगर की है। और क्या बात है? नगर में जो भी है छुट्टा गौवंश है, इसके बारे में भी प्रयास करेंगे, शासन से प्रशासन से मिलेंगे। क्या अपील करेंगे जनता से? यही हमारी अपील है जनता के बीच, तो हमारी हमेशा अपील रहती है पिछले 25 साल से। तो अपील क्या करेंगे इस बार चुनाव में? अपील हमारी यही है, आप वोट दीजिए, हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं। सारी चीज़ें इरादे में रहने दो, जनता चेहरों को पहचानती है। इस बार जनता विश्वास में वोट देगी, चेहरे पर वोट देगी। और भी हमारे साथ इस वक्त इनके सहयोगी धन्नूलाल गुप्ता जी के सहयोगी डॉक्टर रामबाबू यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका सासी इंडिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश पाल सिंह जी, सासी इंडिया न्यूज़ टीम, सासी इंडिया न्यूज़ टीम की पूरी टीम के, आपके जो हैं कैमरामैन और आप चीफ एडिटर दिनेश पाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन है। धन्नूलाल गुप्ता इस बार चुनाव मैदान में है, तो किस तरीके से आप उनका सहयोग कर पा रहे हैं और क्या लगता है कि चुनाव जीत पाएंगे? हम लोग 40 वर्षों से एक साथ एक मंच पर खड़े होकर क्षेत्रीय जनता और नगर के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं 40 वर्षों से। चाहे वो किसानों की खाद की समस्या हो, चाहे कस्बे में जाम की समस्या हो, चाहे कस्बे में बस स्टैंड की समस्या हो, चाहे नगर में तहसील बनवाने की समस्या हो, चाहे छुट्टा गौवंशों की समस्या हो, चाहे बंदरों का आतंक हो, चाहे अस्पताल में किसी भी मरीज की समस्या हो, चाहे ब्लॉक में किसी की समस्या हो, चाहे नगर पंचायत में किसी को आवास दिलाने की बात हो, शौचालय दिलवाने की बात हो, नगर पंचायत में साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात हो, हम लोग सड़क से लेकर टाउन एरिया की सदन तक हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। जनता के हक हकूक़ के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी अगर श्रीमान धन्नूलाल गुप्ता जी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हम जनता की लड़ाई और अच्छी तरह से लड़ेंगे और जहां तक है पूरी तरह से भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और जनता को मूलभूत सुविधाएं, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के घर तक उपलब्ध करवाएंगे। बड़ी बात की है आपने विकास को लेकर, तो जो विकास को लेकर आपने बड़ी बात की है, तमाम प्रत्याशी ऐसे आते हैं जो पहले तो वादे करते हैं विकास के, लेकिन जीतने के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके कार्य करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? इसके बारे में मैं जहाँ तक अपने चाचा धन्नूलाल गुप्ता जी को जानता हूँ, ये
बड़े व्यापारी रहे हैं। इनके यहाँ मौजूदा 3 मुख्यमंत्री, जहाँ तक मेरे जानने का विषय है, मैंने देखा है श्रीमान धन्नूलाल गुप्ता जी को, इनके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी आए और इनके यहाँ भोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी आए, उन्होंने इनके यहाँ भोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए, उन्होंने भोजन किया। बहुत बहुत बड़े प्रदेश के और भारत सरकार के राजनेता इनके यहाँ आए, लेकिन मैंने इनमें कोई बदलाव नहीं देखा। इनके अंदर जनता के सेवा करने के लिए एक जज्बा, एक सनक है, उस सनक को मैंने देखा है जनता की सेवा करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चुनाव जीतने के बाद भी इसी तरह हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ जनता की समस्याओं का निदान कराने के लिए 24 घंटे 365 दिन तत्पर रहेंगे, रहते थे, रहे हैं और रहेंगे। क्या अपील करेंगे इनके सहयोग में जनता से? जनता से ये सहयोग करेंगे कि बाकी प्रत्याशी हैं, सबको देख चुके हैं जनता। अधिकतर इस समय 10 प्रत्याशी हैं नगर पंचायत उसावा में। प्रत्याशियों में अधिकतर राजनीतिक व्यापारी हैं। राजनीतिक व्यापारी से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो व्यापारी हैं, व्यापारी तो धन्नूलाल गुप्ता जी हैं। राजनीतिक व्यापार से हमारा उद्देश्य ये है कि लोग आज जनता को प्रलोभन देंगे, आज जनता को शराब पिलाएंगे, आज जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, आज जनता को खरीदने का काम करेंगे। अगर जनता खरीदने पे वोट दे देगी तो कल को वही प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद जनता को बेचने का काम करेंगे। मेरा मतलब चुनाव जनता से बेचने से मतलब ये है कि जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे और वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के तहत उनकी संलिप्तता होगी और जनता को ठगने का काम करेंगे। जनता से मेरी ये अपील है, इस तरह से राजनीतिक व्यापारियों को वोट न करते हुए, जिसमें जनता के प्रति सेवा करने का जुनून, जज्बा दिखे। जो व्यक्ति 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहा हो, जिस व्यक्ति ने 30 सालों से निस्वार्थ सेवा की हो, जनता के साथ बैंक में लड़ाई लड़ी हो, जनता के साथ सड़क पे लड़ाई हो, जनता के साथ ब्लॉक में लड़ाई लड़ी हो, जनता के साथ नगर पंचायत में लड़ाई लड़ी हो, उसके लिए जनता निस्वार्थ भावना से, दलगत भावना से ऊपर उठकर, धर्म की भावना से ऊपर उठकर और जातिगत भावना से ऊपर उठकर जनता, हमें उम्मीद है कि वोट करेगी। हमारे प्रत्याशी की, किसी भी प्रत्याशी से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ जनता के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव मैदान में हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता की जनभावनाओं पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और जनता भी हमारे वादों पर विश्वास करेगी और जनता जो है हमारे प्रत्याशी को इस चुनाव में विजयी बनाएगी, जिससे कि हम जनता की समस्याओं को जनता के दरवाजे पर ही निराकरण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।